पार्ट 2 कंप्लीट और फाइनल स्क्रिप्ट बोलने के लिए। साइंटिस्ट ने जो रिसर्च किया है वो सिर्फ 1% है और उसके हिसाब से सूरज एक तारा है। लेकिन जो अब आप जुड़े हो ना हमारे लिस्ट में, उसके हिसाब से वो एक तारा नहीं बल्कि एक ऐसा सोर्स है जिसमें से अनलिमिटेड हीट क्यों निकलती रहती है। या फिर उसने सारे प्लैनेट्स को कैद करके क्यों रखा है? क्योंकि उस सूरज के अंदर कोई सामान्य आग नहीं जल रही, बल्कि उसके ठीक कोर के अंदर इस पूरे सिस्टम का वो मास्टर कंट्रोलर या सोर्स कोड छिपा है जो इन सारे ग्रहों को अपनी ग्रिप में जकड़े हुए है। जब आप उस 1% दायरे से बाहर निकलकर इस सोर्स कोड और सूरज के उस अंदरूनी सच को देखोगे, तब समझ आएगा कि असल में खेल क्या है। अब बात करते हैं हमारी अपनी धरती यानी अर्थ की। साइंटिस्ट को लगता है कि हम इसके ऊपर आराम से रह रहे हैं और नीचे सिर्फ लावा और चट्टानें हैं। लेकिन जरा सोचो, अगर सूरज कोई साधारण तारा नहीं बल्कि एक कंट्रोलर है, तो हमारी इस धरती के कोर के अंदर असल में क्या दफन है? जमीन के हजारों किलोमीटर नीचे इस पूरी दुनिया को अंदर से चलाने वाला वो कौन सा इंजन या कोड है जिससे ये पूरा प्लैनेट अपनी जगह पर लॉक है? आइए इस गहराई के सच को टटोलते हैं। अब जरा इस खेल की असली गहराई को समझो। सूरज और हमारी ये धरती, ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं बल्कि असल में एक बहुत बड़ा CPU है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं। इसे ऐसे समझो, सूरज के अंदर जो कोड है वो इस पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल कर रहा है, और ठीक वैसे ही हमारी इस अर्थ के अंदर जो कोर और उसका कोड है वो इस पूरी धरती को चला रहा है। और चौंकाने वाली बात तो ये है कि असल में इसी CPU से हमारी वो लाइफ बनी है जिसे तुम इंसान समझते हो। लेकिन सच ये है कि वो इंसान है ही नहीं। असल में माजरा क्या है, ये हम जानेंगे इसके अगले पार्ट में।